यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है तो बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा। किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध जो है 1200 ओम है, ये ओम है, ठीक है, ओमेगा है ये, तो ये जो है प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम है, तो 1200 ओम है तो बल्ब 220 वोल्ट यानी कि विभवांतर का मात्रक है वोल्ट, ठीक है, तो 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा, ये कितनी विद्युत धारा लेगा, यानी एम्पियर होता है, कितना एम्पियर ये विद्युत धारा लेगा। तो यहाँ पे जो है आपको पता है, यहाँ पे पहले जो है ये विभवांतर यानी कि भी लिखना होगा और इसके बाद प्रतिरोध यानी कि आर लिखना होगा कितना होगा। और आप जानते हैं धारा बराबर क्या होता है, धारा बराबर होता है भी बट्टा आर, भी बट्टा आर होता है धारा बराबर, और भी का मान बताए तो भी बराबर होता है आई आर, आई आर यानी धारा गुणे प्रतिरोध। तो यहाँ पे हम पहले बारी बारी से लिखते हैं, लिखेंगे यहाँ पे दिया हुआ है कि भी यानी विभवांतर भी इक्वल टू 220, भी इक्वल टू 220 वोल्ट, ठीक है, विभवांतर, और आर यानी कि प्रतिरोध, प्रतिरोध कितना है 1200 ओम है, 1200 ओम, 1200 ओम, ठीक है, ये 1200 ओम है प्रतिरोध। तो आप जानते हैं, लिखिए यहाँ पे हम जानते हैं कि भी इक्वल टू आई आर, तो इसलिए लिखिए, इसलिए हमको क्या निकालना है, आई निकालना है, धारा निकालना है, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू ये आर जो है इधर आ जाएगा यानी कि भी बाई आर, इस तरह से बैठाइए इस पर, भी कितना है 220 और बटा ये 1200 काटिए, 1 0 से 1 0, 2 से काटिए 11 और 2 से काटिए 60, यानी कि ये आपका आ गया 11/60 और ये एम्पियर है, एम्पियर, ठीक है। इसे जो आप दशमलव में बदल दीजिए, दशमलव में कैसे बदलिएगा, जैसे कि यहाँ पे 11/60 है तो आपको दशमलव में बदलना है, तो 60 से भाग दीजिए 11 में, नहीं लगेगा, 0 दीजिए, तो 1 0 यहाँ पे डालिए, तो 60 दूना 120 हो जाएगा, 1 ही डालिए 60, 0 के 0 और 11 में से 6 गया 5, 1 0 डाल सकते हैं आप, तो ये कितना होगा 500 हो गया, ठीक है। तो 6 से 6 8 48, 8 बार लगाइए 8 यानी कि 480, ठीक है, तो बचेगा 0 और ये 2 आ जाएगा, ये कट्टो। अब यहाँ पे यदि 0 देते हैं तो 200 हो गया, तो 36 18 3 बार में यानी कि 180, फिर 0 2 कट्टो, इस तरह से आता रहता, देख रहे हैं, तो दोहरा रहा है, ये 3 जो है बार बार आएगा, तो आप क्या कीजिए 3 जो है इसको हटा दीजिए, सीधा जो है 2 अंक पे लिखिए यानी कि 0.18, क्योंकि यहाँ पे 3 है, 3 आप सीधा हटा सकते हैं या आप 1 9 भी लिख सकते हैं, लेकिन यही सही चलेगा, ये 0.18, तो यही लिखिए यहाँ पे एम्पियर लिख दीजिए, यहाँ लिखिए 0.18 एम्पियर, यही आपका करेक्ट आंसर है, ये आई यानी कि धारा।